मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 46 आई है। अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन रिलीजन्स के बारे में कि जैन जो मज़हब है वो क्या है और कैसा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू रीड दैट भावनाज मदर टोल्ड हर अबाउट द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धाज। आपने पढ़ा कि किस तरह से पिछली वर्कशीट्स में भावना की जो मम्मा है वो गौतम बुद्ध जी की क्या शिक्षा थी, क्या ज़िंदगी थी, इसके बारे में भावना को समझाती हैं। भावना वेंट ऑन टू आस्क हर मदर वेदर बुद्धा वॉज ओनली प्रिंस हु लेफ्ट होम टू सीकिंग इनलाइटमेंट, यानी कि उसने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या सिर्फ बुद्ध ही एक अकेले प्रिंस ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना घर बार सब छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा, हर मदर सैड, उसकी मम्मी ने कहा दैट इज़ इन एरा, उसी उन्हीं के एरा में अबाउट 2500 ईयर्स अगो, लगभग 2500 साल पहले कौन थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर ऑफ जैनिज्म, जो कि जैनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे। ऑल्सो स्प्रेड हिज आइडियाज़, उन्होंने ही जैनिज्म के आइडिया को भी फैलाया था। क्या बोलते, ही वॉज अ कुरुक्षेत्रीय, जो क्षत्रिय थे, प्रिंस ऑफ द लिचिवास, अ ग्रुप दैट वॉज द पार्ट ऑफ द विजय संघ। ये एक क्षत्रिय थे, प्रिंस थे ये, ठीक है, जो कि विजय संघ के हिस्सा थे। एट द थर्ड एज ऑफ 30, जब वो 30 साल के थे, ही लेफ्ट होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, एंड वॉन्ट टू लाइफ इन अ फॉरेस्ट, और जंगल में जंगली ज़िंदगी जो है अकेले की सन्यासी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे। फॉर 12 ईयर्स ही हैड, 12 साल बाद, ही लीड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, उन्होंने लगभग 12 साल तक बहुत मुश्किल और अकेली ज़िंदगी जी। एट द एंड ऑफ विच ही अटेन इनलाइटमेंट, और उसी के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उनका बहुत सिंपल सा थॉट था। क्या थॉट था, मैन एंड वुमेन, चाहे वो आदमी हो या वो औरत, हु विश टू नो द ट्रूथ, अगर वो सच्चाई जानना चाहता है, मस्ट लीव देयर होम्स, उसे अपने घर छोड़ना होगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अशेम्स, ठीक है, और उन्हें जो आपका वो होता है ना अहिंसा वाला, है ना, अहिंसा वाला जो रूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, अपने घर बार को छोड़ना होगा। यानी कि अहिंसा वाला रूल फॉलो करने का मतलब क्या है, विच मीन्स नॉट हंटिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, कोई भी जानदार चीज़ों को ना आप हर्ट करेंगे और ना ही उसे मारेंगे। ऑल बींग्स, यानी जो भी जानदार हैं, सैड महावीर, कहते हैं महावीर ने कहा जितने भी जानदार हैं, लॉन्ग टू लाइफ, सब लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर, और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जो है वो प्रिय है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा, यानी कि जो भी लोग जनरल लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल थे, आम व्यक्ति थे, वो भी उनकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाते थे। बिकॉज एंड हिज फॉलोअर, और उनके फॉलोअर्स की बातों को अच्छे से समझ पाते थे। जस्ट बिकॉज इससे इसलिए होता था, दे यूज़ प्राकृत, वो प्राकृत ज़बान को बोलते थे। बेटा प्राकृत उस ज़बान में, उस ज़माने में बोली जाने वाली एक भाषा थी, जैसे आज हम सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं, उसी तरह से पुराने ज़माने में एक भाषा बोली जाती थी, वो प्राकृत होती थी, जो सब आम लोग बोलते थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा है, व्हाट वर द मेन टीचिंग ऑफ द महावीरा, महावीर की मेन टीचिंग क्या थी। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आप लिखेंगे यहाँ से इसका आंसर कि ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, यानी उन्होंने बहुत सिंपल रास्ता बताया। क्या बताया कि भाई चाहे वो आदमी हो या औरत, अगर वो चाहते हैं कि वो उन्हें सच्चाई का पता चले, अगर वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ द अशीम, यानी कि जो अहिंसा का रूल्स है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली इन्हें फॉलो भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर प्रीच्ड, यानी कि महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो कौन सी भाषा में फैलाई। तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दे यूज़ प्राकृत, यानी कि वो कौन सी ज़बान यूज़ करते थे, प्राकृत ज़बान यूज़ करते थे। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, विद विच संघ वॉज महावीर रिलेटेड टू, वो कौन सा संघ था जिससे महावीर बिलोंग करते थे। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ही वॉज द क्षत्रिय प्रिंस, वो क्षत्रिय थे, कहाँ के थे,
लिच्छवास के थे और जो कि एक वजी संघ का पार्ट थे। कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।